और नानपारा विधानसभाओं की 352 करोड़ की 70 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही सम्मानित मंच का भी हृदय से स्वागत करते हैं और आप सबका भी हृदय से स्वागत करते हैं। एक बार जरा दो जोरदार तालियों से आप अपने प्रणाम माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएं। आज महसी में 6 परियोजनाओं का लोकार्पण होगा और 24 परियोजनाओं का शिलान्यास। नानपारा में 13 परियोजनाओं का लोकार्पण और 27 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। मार्गों के सुदृढ़ीकरण के साथ साथ विकास की गति को और तीव्रता दी जाएगी। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया जाएगा। यहाँ पर उपस्थिति सम्मानित जनप्रतिनिधिगण आप सबकी भावनाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। योगेश्वर श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की प्रतिमा प्रदान करके और आप सब तालियों के माध्यम से अपनी भावनाओं को मंच तक पहुंचाएंगे। समस्त जनप्रतिनिधियों की ओर से ये उपहार अंग वस्त्र दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। योगेश्वर श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम। और इसके साथ ही जिला प्रशासन की ओर से वीर शिरोमणि महाराजा सुहेल देव की तस्वीर उन्हें भेंट की जाएगी। प्रभु श्री राम की प्रतिमा भी जनप्रतिनिधियों की ओर से दी जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से वीर शिरोमणि महाराजा सुहेल देव की तस्वीर उन्हें भेंट की जा रही है। वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से भी अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं और अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूं महसी के माननीय विधायक श्री सुरेश्वर सिंह जी को कि वो अतिथियों का स्वागत करने के लिए पधारें। आज तेजवापुर के रामलीला मैदान में 356 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के लिए वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव बालार कृषि राजा बलभद्र सिंह चाहलारी नरेश सवाई हरदत्त सिंह नरेश की वीर भूमि पर माननीय मुख्यमंत्री जी श्रद्धेय महाराज जी पधारे हैं। मैं उनका कोट कोट नमन करता हूं, हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, शत शत नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय दिनेश सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष बहराइच की प्रशासक आदरणीय मंजू सिंह जी, नानपारा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामनिवास वर्मा जी, बहराइच सदर की विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय अनुपमा जायसवाल जी, प्रयागपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुभाष त्रिपाठी जी, एमएलसी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद आदरणीय पद्मसेन चौधरी जी, बलहा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सरोज सोनकर जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बहराइच आदरणीय ब्रजेश पांडे जी, पूर्व मंत्री आदरणीय मुकुट बिहारी वर्मा जी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रमाकर पांडे जी, चीनी मिल के निदेशक अखंड प्रताप सिंह जी, अपना दल के अध्यक्ष आदरणीय गिरीश पटेल जी, हमारे सामने उपस्थित सभी माताएं बहनें, नागरिक बंधु,
प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, सुरक्षा में लगे हुए अधिकारी कर्मचारी, आज के शुभ अवसर पर मैं सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। आज जनपद बहराइच के रामलीला मैदान में बरनापुर के ऐतिहासिक महसी एवं नानपारा विधानसभा के कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय महाराज जी, जो केवल उत्तर प्रदेश के ही नहीं देश के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं और देश में ही नहीं दुनिया के कई देशों में अपना परचम लहराने का काम किया है, इस धरती पर परचम लहराने का काम किया है। श्रद्धेय महाराज जी के आपके कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो राज स्थापित हुआ है, उसकी गूंज पूरे देश और दुनिया में है। आपने अन्नदाता, किसान, मजदूर, गरीब, वंचित वर्ग, महिलाओं, युवाओं, बेरोजगारों को मुख्य धारा से जोड़ने का जो ऐतिहासिक कार्य किया है, उसके लिए महसी की जनता, नानपारा की जनता और जनपद वासी आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जनपद में जंगली जानवरों, मगरमच्छ आदि दुर्घटनाओं का संज्ञान लेकर मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में शामिल करने का जो ऐतिहासिक कार्य आपने किया है, जिससे लोगों को 5 लाख रुपए की सहायता मिलने का रास्ता साफ हुआ है। जब जब महसी, कैसरगंज की धरती पर वन्य जीव, भेड़िया एवं मानव के मध्य संघर्ष हुआ है, आपने धरातल पर उतरकर लोगों को बचाने का, उनको ढांढस बंधाने का काम किया है। विधानसभा बलाहा में, इसी क्रम में विधानसभा बलाहा में ग्राम भरथापुर जैसे दुर्गम गांव, जो 3 तरफ से जंगल की ओर, एक तरफ से नदी से घिरा हुआ था, पिछले वर्ष नाव की दुर्घटना के कारण लोगों की मृत्यु हुई थी। दुखद सूचना के उपरांत आपने संपूर्ण गांव को गोद लेकर के 136 परिवारों को दुर्गम क्षेत्र से निकाल करके ग्राम पंचायत सिमराना में प्रस्थापित करने का जो ऐतिहासिक कार्य किया गया है, यह आपकी संवेदना और जनसेवा के प्रति समर्पण को दर्शाता है। वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव की भूमि पर आपने 43 करोड़ की लागत से भव्य स्मारक बनाने का जो कार्य किया है, जो एक ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने की अपनी मंशा को उजागर करता है। जनपद बहराइच में अपने महसी एवं नानपारा क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए उपलब्ध कराकर लखनऊ से रुपैडिया के बॉर्डर तक का कार्य पूर्ण कराकर जनपद वासियों को जो सौगात देने का कार्य किया है, ऐसी सैकड़ों परियोजनाएं हैं। 2017 से आप द्वारा सत्ता संभालने के पश्चात आपने निराश्रित महिला, दिव्य, वृद्ध, दिव्यांग की पेंशन को प्रतिवर्ष 3600 से बढ़ा करके 12,000 रुपए प्रतिवर्ष पेंशन देने का जो ऐतिहासिक कार्य किया है, आपकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। श्रद्धेय महाराज जी, आपने गरीब के बेटे एवं बेटियों की शादियों में जो ढोल बाजे गाजे के साथ शादियां होती हैं, जो गरीब के बेटे और बेटों की एक संकट होता था कि हम बेटे की शादी करेंगे, बेटी की शादी करेंगे, कोई बड़ा आदमी हमारे यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, आपने उनको गौरवान्वित करने का काम किया है। 5.5 लाख शादी उत्तर प्रदेश में करा करके बेटी के खाते में 60,000 रुपया, 25,000 रुपए का दान दहेज, और ये सब खर्च करके आपने जो गौरवपूर्ण कार्य किया है, प्रधान से लेकर के सांसद और विधायक और मंत्री तक के उस शादी में मौजूद रहते हैं, सिपाही से लेकर के कप्तान तक के उस शादी में मौजूद रहते हैं, और लेखपाल से लेकर के जिलाधिकारी तक जब उस शादी में मौजूद होते हैं, तो उस गरीब के जिसकी बेटे और बेटे की शादी, उसकी छाती चौड़ी हो जाती है। ऐसा ऐतिहासिक काम करने का आपने कार्य किया है। श्रद्धेय महाराज जी, हम सब आपके बीच आपके ओजस्वी विचारों एवं मार्गदर्शन को सुनने के लिए उत्सुक हैं। मैं पुनः महसी, नानपारा और जनपद बहराइच के समस्त नागरिकों की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका सत सत नमन करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार हम लोग जोर से भारत माता की जय का जयकारा लगाएंगे।
लेकिन कोई भी पंजा खोल करके जयकारा नहीं लगाएगा। मुष्टिका बांध करके, हनुमान जी की मुष्टिका बांध करके भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाएगा। एक बार ऐसा लगे कि पंडाल पूरा गूंज गया है, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय विधायक नानपारा श्री राम निवास वर्मा जी को, वो आए और सभा को संबोधित करें। आज हम सबके लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सिद्धे योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद महसी और नानपारा की जनता के साथ साथ पूरे जनपद के बहराइच के लोगों को मिलने वाला है और विकास योजनाओं के जो आज घोषणा होने वाली है, शिलान्यास होने वाले हैं, लोकार्पण होने वाले हैं, पूरे जनपद में विकास की एक नई धारा बहने वाली है। ऐसे मुख्यमंत्री जी का मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मंच पे हम सबके साथ जनपद बहराइच के प्रभारी मंत्री आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष व प्रशासक आदरणीय मंजू सिंह जी, बहराइच सदर की लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय अनुपमा जायसवाल जी, प्रयागपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुभाष त्रिपाठी जी, बलाहा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सरोज सोनकर जी, सदस्य विधान परिषद और बहराइच से 2 बार सांसद रहे आदरणीय पदम सिंह चौधरी जी, आदरणीय पूर्व सांसद अच्छेवर लाल गौड़ जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री और हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय मुकुट बिहारी वर्मा जी, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेश पांडे जी, अपना दल के जिला अध्यक्ष भाई गिरीश पटेल जी, अंकित जी, गोलू भैया, आप सभी मंच पे सभी अधिकारियों का, सामने नानपारा, मासी व बहराइच की जनता का मैं सबका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और हमारे सभी मीडिया के साथी, आज इस महाराजा सिवेल देव की पावन भूमि पर, महाराजा बलभद्र नरेश चालारी नरेश जी की पावन भूमि पर महाराज जी का आगमन हम सब के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। आपके नेतृत्व में 2017 में से पूरे उत्तर प्रदेश का एक कायाकल्प हुआ है। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना चुका है, चाहे कानून व्यवस्था हो, विकास की धारा हो और अर्थव्यवस्था में भारत की डीजीपी में उत्तर प्रदेश का 1 ट्रिलियन का योगदान है। आप सबके आशीर्वाद से बहुत बरसों बाद, लगातार 20-25 सालों बाद कोई अगर सरकार दोबारा सत्ता में आई तो महाराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार दोबारा सत्ता में आई। और आज अपार जनसमूह जो दिखाई दे रहा है, ये इस बात का द्योतक है, ये दिखाई दे रहा है कि आने वाला जो 2027 का चुनाव है, पुनः भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने वाली है और पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है महाराज जी के नेतृत्व में। आज हम सब लोग महाराज जी का संबोधन सुनने के लिए, उनका आशीर्वाद
सुनने के लिए, आशीर्वचन सुनने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं पुनः महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए, आप सबको वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार हमारे जरूर नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे, जय जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। और अब समय है लाभार्थियों को लाभांश प्रदान करने का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम अनुरोध करेंगे कि इन लाभार्थियों को उनका लाभांश दें। इस क्रम में सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जा रहा है। नंदिनी पांडे जी को। इसके बाद मत्स्य विभाग की ओर से अम्बरीन सिद्दीकी जी को 5,04,000 का चेक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत। उसके बाद कृषि विभाग से पूनम सिंह मिलेट स्टोर के लिए 20 लाख का चेक। बेसिक शिक्षा के विभाग से श्री कृष्णकांत शुक्ला जी को माननीय मुख्यमंत्री कैशलेस कार्ड। सीएम युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत अभिषेक सिंह जी को 5 लाख का चेक। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के लिए विनय कुमार जी को 63 लाख का चेक। ग्राम्य विकास विभाग से फूलमती जी को मुख्यमंत्री आवास योजना का स्वीकृति पत्र। इसके बाद एनआरएलएम के लिए आरएफ और सीआईएफ चेक रुचि श्रीवास्तव और अंकिता को 8,86,20,000 रुपए का चेक। आप सबकी तालियों के बिना सब सूना लगता है। उद्योग विभाग से श्री कृष्णानंद जी को 10 लाख का चेक सोलर आटा चक्की लगाने के लिए। और उद्यान विभाग से श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी को 40 लाख का चेक। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आप सभी को बधाई। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बहराइच की विकास यात्रा की उपलब्धियों पर एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है, आइए देखते हैं। महर्षि बालार की तपोभूमि, वीर शिरोमणि महाराजा सुहेल देव जी की शौर्य भूमि, जनपद बहराइच सदियों पुरानी विरासत, समृद्ध परंपरा और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ आज नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा का सशक्त प्रतीक बन गया है। समृद्ध भारत के लिए उत्तर प्रदेश का समृद्ध होना, उत्तर प्रदेश का विकसित होना उतना ही जरूरी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में नए उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल से आज बहराइच बदल रहा है, बहराइच आगे बढ़ रहा है। महाराजा सुहेल देव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सरयू और घाघरा नदियों पर बांध प्रबंधन कार्य, हाई स्पीड रोड नेटवर्क, बिजली से रोशन हर गांव, हर घर, नल से शुद्ध पेयजल आपूर्ति और आधुनिक शिक्षा संस्थानों का विस्तार, यही तो है डबल इंजन सरकार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अन्नदाताओं को रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान, गेहूं और श्री अन्न की रिकॉर्ड खरीद के साथ ही बीज से लेकर बाजार तक अन्नदाताओं के साथ खड़ी है कर्मयोगी सरकार। बहराइच की अनूठी गेहूं डंठल हस्तकला को ओडीओपी से मिली है अंतर्राष्ट्रीय पहचान। वहीं एक जनपद एक व्यंजन ने स्थानीय व्यंजनों को दिलाई है नई पहचान। निवेश, नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता के नए अवसरों से युवाओं को सही और नई दिशा दे रही है उत्तर प्रदेश सरकार। बहराइच में इस दौरान यहाँ पे निवेश के भी ढेर सारे प्रस्ताव आए हैं। बहराइच में निवेश हो, अब इसके लिए लोग आ रहे हैं।
निवेश का मतलब रोजगार का सृजन आगे बढ़ना, उस प्रकार की व्यवस्था को आगे बढ़ाना, और ये चीजें आज एक और सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुशासन केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारकर जन जन के जीवन में बदलाव लाने के संकल्प की अभूतपूर्व सिद्धि भी बनी है। इसी कार्यशैली का परिणाम है कि सुशासन सप्ताह के राष्ट्रीय मूल्यांकन में बहराइच आज देश का नंबर 1 जनपद है। बहराइच के समग्र विकास की श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज विधानसभा क्षेत्र नानपारा और महसी के डेवलपमेंट को नई दिशा देने वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। विरासत के सम्मान और विकास को नई पहचान देने वाली ये विकास परियोजनाएं बहराइच की प्रगति में जोड़ेंगे नया अध्याय। सेवा, सुरक्षा और सुशासन, बहराइच की नई पहचान। और अब समय है महसी और नानपारा विधानसभाओं की 352 करोड़ की 70 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि बटन दबाकर इन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें। बटन दबा और बटन दबते ही शिलापट का अनावरण प्रारंभ हो गया। शिलापट का अनावरण, और शिलापट के अनावरण के साथ ही बहराइच के विकास का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। इन योजनाओं के द्वारा 19 परियोजनाओं का लोकार्पण और 51 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। इन परियोजनाओं के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी के साथ बहराइच के विकास को और गति मिलेगी। सुशासन और विकास के संकल्प के साथ समृद्धि के नित नए आयामों से नए उत्तर प्रदेश के नए बहराइच का निर्माण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन से हमें कृतार्थ करें। आप सबकी जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, नमः पार्वती पतिये हर हर। जनपद बहराइच की विधानसभा महसी एवं विधानसभा नानपारा के विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष बहराइच श्रीमती मंजू सिंह जी, माननीय विधायक मौसी श्री सुरेश्वर सिंह जी, माननीय विधायक नानपारा श्री राम निवास वर्मा जी, माननीय विधायकगण श्री सुभाष त्रिपाठी जी, अनुपमा जायसवाल जी, श्रीमती सरोज सोनकर जी, विधान परिषद सदस्य श्री पदम सेन चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री ब्रजेश पांडे जी, जिलाध्यक्ष अपना दल श्री गिरीश पटेल जी, प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, पूर्व सांसद श्री अक्षयवर लाल गौड़ जी,
भारतीय जनता पार्टी अपना दल के सभी पदाधिकारीगण विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारी संख्या में आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के साक्षी बन रहे महसी, नानपारा और जनपद बहराइच के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले भारत की विरासत, भारत के शौर्य और भारत की प्राकृतिक छटा के लिए विख्यात नानपारा की इस पावन धरा को, जिस पावन धरा में बालार्क ऋषि ने अपनी साधना के माध्यम से, महाराजा सुहेलदेव ने अपने शौर्य के माध्यम से और 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के अमर सेनानी राजा बलभद्र सिंह चहलारी के बलिदान से इस पावन धरा को और भी ऊर्जावान और उर्वरा बनाया है। ऐसी पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, मुझे एक बार फिर से आज यहां पर बहराइच जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। पिछली बार बलहा विधानसभा क्षेत्र के भरतापुर में 500 लोगों को पुनर्वास की दृष्टि से हमें आने का अवसर प्राप्त हुआ था और आज मुझे एक बार फिर से इस पावन धरा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहन और भाइयों, जब मैं बहराइच को देखता हूं तो बहराइच मुझे विकसित भारत की उज्जवल तस्वीर अगर किसी जनपद में दिखाई देती है, उनमें से बहराइच भी एक महत्वपूर्ण जनपद है। बहराइच भी उसमें से एक महत्वपूर्ण जनपद है और इस जनपद में इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनपद इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जनपद कर्तनिया घाट की अनुपम प्राकृतिक धरोहर की दृष्टि से और साथ साथ यहां की उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक नेचुरल फार्मिंग के लिए यानी प्राकृतिक खेती के लिए किसी एक जनपद के अन्नदाता किसानों ने कार्य किया है तो बहराइच उनमें से एक जनपद आता है। बहराइच उनमें से एक जनपद है और इसलिए मैं इस उर्वरा भूमि को, यहां के अन्नदाता किसानों को और ईश्वर प्रदत्त इस प्राकृतिक धरोहर कर्तनिया घाट और सरयू मैया के द्वारा प्रदत्त इस प्राकृतिक धरोहर के लिए भी आप सबको मैं बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज 2 विधानसभाओं की 70 नई परियोजनाओं को लेकर के हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। याद करिए, बहराइच जनपद आज से 9 वर्ष पहले ये एस्पिरेशनल जनपद था। एस्पिरेशनल जनपद का मतलब आकांक्षी बनकर के रह गया था, हाथ फैलाने के लिए मजबूर था। लैंड माफिया, भू माफिया, सैंड माफिया, वन माफिया, ये सभी इस जनपद पे हावी होकर के यहां की प्राकृतिक संसाधनों को लूटते थे। बदनाम यहां का आम नागरिक होता था।
हर प्रकार की अवैध और अनैतिक गतिविधियों का संचालन सत्ता के संरक्षण में रहने वाले वे माफिया करते थे। बदनाम बहराइच जनपद होता था और आर्थिक स्थिति भी खराब होती थी, न केवल यहां के नागरिकों की बल्कि पूरे जनपद की। विकास के पायदान पर सबसे पीछे की श्रेणी में जो देश के अंदर 600 जनपदों में से सबसे बीमार 100 जनपदों की सूची प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीति आयोग के माध्यम से जारी करवाई थी, उनमें से बहराइच एक जनपद था। लेकिन बहनों और भाइयों, आज जब बहराइच की इस विकास यात्रा को हम देखते हैं, कोई सोचता था ये बहराइच का बीमारूपन हर उस भारतीय को चिंतित करता था। बहराइच के बच्चों के असमय बीमारी की चपेट में आना हर एक नागरिक के लिए चिंता का विषय था और वह हर व्यक्ति जो 1000 वर्ष पहले महाराजा सुहेलदेव के शौर्य से परिचित रहा होगा, वह हर व्यक्ति जिसने महाराज बालार्क ऋषि के साधना और सिद्धि को देखा होगा, अनुभव क्या होगा, वे हर व्यक्ति चिंतित हुआ करते थे। 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर के अमर बलिदानी महाराजा बलभद्र सिंह चहलारी के बलिदान को जिसको भी स्मरण होगा, वह हर व्यक्ति चिंतित होता था। चिंतित नहीं होते थे तो ये कांग्रेसी और समाजवादी नहीं होते थे, क्योंकि विकास इनके एजेंडे में कभी नहीं था। इनके लिए एक वंश का विकास, एक परिवार का विकास, इनका स्वयं का विकास हो, यही इनके एजेंडे का हिस्सा था। और यही कारण था इन्होंने बहराइच की ओर ध्यान नहीं दिया और बहराइच की तरह अन्य जनपदों पे ध्यान न देने के कारण धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। बहनों और भाइयों, आज जब मैं बहराइच को देखता हूं, विकास की परियोजनाएं कोई सोचता था जिस महाराजा सुहेलदेव को स्वतंत्र भारत में सबसे पहले सम्मान मिलना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं दिया, समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। जिस महाराजा सुहेलदेव के स्मृति में मेले लगने चाहिए थे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मेले नहीं आयोजित किए, बल्कि भारत को रौंदने के लिए, भारत को अपमानित करने के लिए बहराइच को और मां पाटेश्वरी धाम को लूटने के लिए जो विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी आया था, इन लोगों ने उस गाजी के नाम पर गाजी मियां का मेला लगाना प्रारंभ कर दिया था। हमारी सरकार जब आई, हमने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा, यूपी की धरती पर ये नए भारत का नया यूपी है और नए भारत के नए यूपी में किसी विदेशी आक्रांता के स्मारक को भी हम स्वीकार नहीं करेंगे और उसके नाम पर कोई मेला और कोई आयोजन भी स्वीकार नहीं होना चाहिए। मैं अभिनंदन करूंगा बहराइच वासियों का, जिन्होंने गाजी के नाम पर होने वाले आयोजन को पूरी तरह रोक दिया है और आने वाले समय में भी गाजी के नाम पर कोई आयोजन न हो, इसका हम पुख्ता व्यवस्था करें। आयोजन होना चाहिए महाराजा सुहेलदेव के नाम पर। जो काम कांग्रेस और सपा नहीं कर सकती थी, क्योंकि इनको तो कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने और गाजी मियां का मेला कराने से ही फुर्सत नहीं था। ये लोग क्या करते, लेकिन भारत माता के उस अमर नायक
महाराजा सुहेलदेव के नाम पर आयोजन और उनका भव्य स्मारक उसी स्थान पर, जिस स्थान पर उन्होंने सालार मसूद गाजी को मारा था, और इतिहास में भी मारा ही नहीं, उस गाजी को ऐसी मौत मारा था जो इस्लाम में सबसे खराब मानी जाती है। सबसे खराब मानी जाती है। वह मौत की सजा दे करके भारत के शौर्य का परचम लहराने का काम महाराज सुहेलदेव ने किया था। महाराज सुहेलदेव की स्मृतियों को वर्तमान और भावी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने महाराजा सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाया है चित्तौड़ा नामक स्थान पर। भव्य स्मारक जो कार्य 1947 में होना चाहिए था, 48 में होना चाहिए था, वह कार्य मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनने के बाद ही यह काम हो पाया है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज बहराइच अपने गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। आज बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज है, महर्षि बालार्क के नाम पर हॉस्पिटल का नाम है। आज बहराइच से लखनऊ तक 4 लेन की सड़क के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत हुई है। और आज तो बहराइच एक बार फिर से नए बहराइच के रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 102 किलोमीटर की बाराबंकी बहराइच एक्सेस कंट्रोल 4 लेन कॉरिडोर के निर्माण के लिए, यानी सड़क निर्माण के लिए 7,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने स्वीकृत किए हैं। 7,000 करोड़। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही 115 करोड़ रुपए की घाघरा सरयू पर बाढ़ बचाव की 22 परियोजनाओं को हम लोगों ने यहां के लिए स्वीकृत किया है। रुपईडीहा सीमा पर एक बड़ा इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक कॉरिडोर को विकसित करने की योजना, यह भी वहां पर तैयार की गई है नेपाल बॉर्डर पर। और इन सब कार्यों के कारण अब मैं कह सकता हूं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बना है हमारा बहराइच। यानी बहराइच में अब पूरे देश के अंदर अब नए जो डाटा आते हैं, जिसमें बहराइच सबसे पीछे रहता था, अब देश के अंदर जब बुनियादी ढांचे में पूरे देश में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग जारी होती है, तब देश के अंदर पहली रैंक स्थापित किया है बहराइच ने। कृषि में दूसरी रैंक आई है बहराइच की, और शिक्षा में बहराइच की आई है 4थी रैंक। ये है अब बहराइच की नई पहचान। बहनों और भाइयों, बहराइच की इस उपलब्धि के लिए नीति आयोग ने 21 करोड़ रुपए भी बहराइच जनपद को अलग से दिए हैं। अब तो बहराइच से खलीलाबाद के बीच में रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भी भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है। और गोरखपुर से शामली तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है। इसमें भी बहराइच से होकर के वह कॉरिडोर जाएगा। यानी ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, आने वाले समय में बहराइच उद्योग और निवेश के एक नए केंद्र के रूप में विकसित होगा। और निवेश का मतलब नौजवानों के लिए रोजगार, नौजवान के लिए नौकरी, महिलाओं के स्वावलंबन के कार्यक्रम, और इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए इस दौरान 12 कस्तूरबा बालिका विद्यालय को अपग्रेड किया गया है, 12वीं तक किया गया है। 32 राजकीय नवीन हाई स्कूल और राजकीय इंटर कॉलेज, 2 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का निर्माण का कार्य और उनके उन्नयन का कार्य किया गया है।
2 मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का निर्माण की परियोजना यहां चल रही है और इसके साथ ही जो मैंने बताया था, दलित, वंचित, पिछड़ी जाति के 500 ऐसे लोग जो भरतापुर में विस्थापित हो चुके थे, उन सब के पुनर्वास के लिए भी उनकी एक नई कॉलोनी भरतापुर में बन रही है। बहनों और भाइयों, अब बहराइच रुकने वाला नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो ये कार्य डबल इंजन की सरकार ने किया है, यह तब संभव हो पाया है जब आपके द्वारा चुने गए विधायक दिन रात एक मेहनत करते हैं। जब मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लखनऊ, दिल्ली में उसके लिए पैरवी करते हैं, सांसद जी दिल्ली में, विधायकगण लखनऊ में पैरवी करते हैं, तब ये योजनाएं आपके जिले में आती हैं, तब विकास की योजनाओं का लाभ आपको मिल पाता है। हम लोग भी बार बार आते हैं, इसीलिए आते हैं देखने के लिए क्या प्रोग्रेस है। बहनों और भाइयों, 17 के पहले यही तो समस्या थी। 17 के पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो बबुआ तो 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे। चच्चू जब उनको बताते थे कि क्या होना चाहिए तो उनकी समझ ही में नहीं आता था कि चच्चू बोल क्या रहे हैं। फिर 5 बजे जिम चले गए, 6:30 7 बजे तक आए, तो उसके बाद उनकी अपनी महफिल जम जाती थी और फिर प्रदेश के बंटाधार की सभी योजनाएं वहीं पे इनके द्वारा समाप्त कर दी जाती थी। विकास होता कैसे? यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट, अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाता था, तब कोई विकास की योजना नहीं थी, कोई पुरसाहाल नहीं था, न सड़क थी, न बिजली थी, न गरीब के लिए आवास था, न राशन की सुविधा थी, न आयुष्मान की सुविधा थी। आज जो ये पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं कि पैसा तब नहीं था, पैसा तब भी था, लेकिन नीयत साफ नहीं थी। नीयत साफ नहीं थी, तब सिपाही खानदान सारे पैसे को हड़प जाता था। कहीं चाचा ने, कहीं भतीजे ने, कहीं किसी और नातेदार रिश्तेदार ने, क्योंकि महाभारत के सारे रिश्ते वहां थे, सारे रिश्ते महाभारत के थे। खूब लूट खसोट चलती थी, खूब अराजकता फैलती थी, और अगर किसी ने आवाज उठा दी तो फिर उसके घर को ये लोग कब्जा कर देते थे। और आज मैं कह सकता हूं, आज योजना का लाभ मिल रहा है। 16 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन, 11 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। ये जनप्रतिनिधि जो मंच में बैठे हैं, जो पदाधिकारी मंच में बैठे हैं, या आप में से कोई व्यक्ति एक पत्र मुझे भेज देता है कि हमारे परिवार का सदस्य बीमार है, पैसा नहीं है, तो मैं वहीं से डीएम को भेजता हूं कि भाई तत्काल इसका एस्टिमेट बना के मेरे पास भेजो, और तत्काल में मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा देता हूं। हम चेहरा नहीं देखते, हम जाति नहीं पूछते, लेकिन एक काम कर लेते हैं। बहनों और भाइयों, इसके लिए समय देना होता है, समीक्षा करनी होती है। सुशासन के लिए बिना भेदभाव के तुष्टीकरण की नीति पर नहीं, बल्कि सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने की तमन्ना के साथ हम कार्य करते हैं, और एक लक्ष्य के साथ। जो सरकार गठन होने के समय हमने कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रहेगी, वो जीरो टॉलरेंस आज भी है। हमने पहले भी कहा था कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाया तो 2 ही जगह होगी, या जेल होगा या जहन्नुम होगा, तीसरी कोई जगह नहीं होगी।
बहनों और भाइयों, आज परिणाम हम सबके सामने है और इसीलिए आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आपका एक निर्णय कैसे खुशहाली ला सकती है। बहराइच आज उसका उदाहरण है। ये जो सर्वे मैंने आपको बताए, ये सर्वे हमारे नहीं है, किसी प्राइवेट एजेंसी के भी नहीं है। देश की जो सबसे बड़ी एजेंसी है नीति आयोग, उसके सर्वे हैं और उस सर्वे में दिखता है कि बहराइच एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। ये लंबी तैयारी इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके भेजे हैं, अच्छे लोग चुन करके भेजे हैं। इन लोगों की मेहनत, इनका प्रयास आज विकास के रूप में आप सबके सामने आता है और विकास की परियोजनाएं जब आगे बढ़ती हैं तो परिणाम आता है और उसी परिणाम को देने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं, आपसे कहने के लिए कि बहराइच के पास इन संभावनाओं को और मजबूती देने के लिए आज बहराइच को फिर से उसकी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए, याद करिए ना, कभी भारत की सत्ता का संचालन का केंद्र बिंदु यह क्षेत्र हुआ करता था। याद करिए, भगवान राम के पुत्र लव ने श्रावस्ती को अपनी राजधानी बसाई थी। याद करिए, महाराजा सुहेलदेव और महर्षि बालार ऋषि, इन दोनों की भूमि ये बहराइच है। फिर बहराइच पिछड़ा कैसे हो सकता था? ये पिछड़ा कैसे हो सकता था? ये बीमारू कैसे हो सकता था? बीमारू बहराइच नहीं था, बीमारू उस समय की सरकारों की मानसिकता थी जिन्होंने अपने बीमारू मानसिकता के नाते आपको भी पीछे धकेल दिया था, आगे नहीं बढ़ने दिया था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई, आज बहनों और भाइयों आप देखते होंगे परिवर्तन, हर क्षेत्र में परिवर्तन। अब उपद्रव नहीं होता है, अब तो उत्सव प्रदेश के रूप में यूपी ने एक नई पहचान बनाई है। याद करिए, आज से 10 वर्ष पहले आप में बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें देश के अंदर अलग अलग राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। इससे पहले जाते थे, अपनी पहचान छुपाते थे और अगर गलती से आपने अपनी पहचान बता दी थी तो लोग आपको हेय दृष्टि से देखते थे, शंका करते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, आज आप जाइए, देश के अंदर कहीं जाएंगे, आपने यूपी बोल दिया, आपने बहराइच बोल दिया, आपने अयोध्या बोल दिया, सामने वाले के चेहरे पर चमक आती है और उसके इच्छा होती है, अगर वो 10 कदम दूर भी है तो 10 कदम चल करके वो आपसे गले मिलने का प्रयास करता है कि वाह, उत्तर प्रदेश की धरती से ये है आज आपकी पहचान। जहां पर पहचान पर संकट नहीं है, भारत की विरासत की भूमि बनकर के यूपी उभरा है। आज कोई भी अयोध्या आता है, अभिभूत होकर के जाता है, काशी आता है, अभिभूत होकर के जाता है, नैमिषारण्य आता है, अभिभूत होकर के जाता है, लखनऊ आता है, अभिभूत होकर के जाता है, बहराइच आता है, देख करके ताज्जुब होता है, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में 4 लेन की कनेक्टिविटी बन रही है, बहराइच रेलवे लाइन से जुड़ रहा है, बहराइच इकोनॉमिक कॉरिडोर से बन रहा है, 750 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर बन रहा है जो गोरखपुर से शामली तक जा रहा है, बहराइच होते हुए जा रहा है। बहनों और भाइयों, ये है विकास की यात्रा और उस विकास की यात्रा में आपको सहभागी बनाने के लिए आज मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सबसे मेरी अपील होगी, बरसात का समय है, बरसात के समय में हमने मच्छर और माफिया को तो समाप्त किया है, लेकिन आपसे अपील है, अभी भी वन्य जीवों का खतरा बना हुआ है। हर वर्ष वन्य जीवों के कारण कभी मगरमच्छ के नाते, कभी लकड़बग्गा के नाते, कभी लेपर्ड के नाते,
कभी टाइगर के नाते कर्तनिया और उसके आसपास के क्षेत्र में व्यापक जन हानि होती है। सतर्कता और सावधानी, वन विभाग से भी और प्रशासन से मैं कहूंगा पेट्रोलिंग बढ़ाएं, लाइट की व्यवस्था करें, जिन घरों में दरवाजे नहीं वहां दरवाजे लगवाने की व्यवस्था करें, प्रशासन भी प्रयास करे और उन लोगों को सहायता भी दे जिन लोगों के पास दरवाजे नहीं, उनको घर बना करके दे। एक भी जनहानि होती है तो हमें पीड़ा होती है, हमें कष्ट होता है, उस व्यक्ति के साथ हमारी संवेदना जुड़ती है और इसीलिए जनहानि न हो, सतर्कता इसके लिए। कौन क्षेत्र हैं जो मगरमच्छ की दृष्टि से संवेदनशील हैं, वहां पे लोगों को सतर्क रखना, छोटे बच्चों को न जाने देना। कोई निकला है तो अपने हाथ में डंडा, मजबूत डंडा लेकर के चले, अगर अचानक कोई हमला कर रहा है तो आप डंडा दिखा सके। तो जंगली जानवर भी भागेगा, रात्रि के समय नहीं जाना, क्योंकि ये जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी जलीय जीव होते हैं, ये हमला कभी भी कर सकते हैं और इसलिए उसके प्रति सतर्कता भी हमारी सब सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी वो। सरकार बिना परमिशन के उनको मारेगी तो तमाम पर्यावरण विशेषज्ञ और तमाम जीव जंतु संरक्षण के लिए काम करने वाले एनजीओ आ धमकेंगे। जब वह कहीं कोई जनहानि करता है तो हमें आकर के कठोर निर्णय लेना होता है, लेकिन एक जीव सृष्टि की सहअस्तित्व को ध्यान में रखते हुए, जैव विविधता को देखते हुए, उनको भी नुकसान न हो, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है मनुष्यों को भी नुकसान न हो। इसकी सतर्कता अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए मैं जनप्रतिनिधियों से भी चाहूंगा, ग्राम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत की समिति के सदस्यगण, जिला पंचायत के सदस्य और अध्यक्षगण, माननीय विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, माननीय सांसद, पूर्व विधायक, ये सभी लोग लगे, चेयरमैन, सभी लोग जाएं, छोटी छोटी बैठकें करें, अवेयरनेस पैदा करें, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाएं। हमने ग्राम प्रधान का कार्यकाल बढ़ाया है, क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल बढ़ाया है, जिला पंचायत का कार्यकाल बढ़ाया है। इस पैसे का उपयोग कर दो उन लोगों के लिए, कितना अच्छा होगा। सरकार ने आपको फ्रीडम दे रखी है, पुण्य मिलेगा। एक एक व्यक्ति की जान को हम बचाने में सफल होंगे, उसका लाभ प्राप्त होगा और यही अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। मैं बधाई दूंगा नानपारा के विधायक जी को और महसी के विधायक जी को। हमारे सभी विधायकगण हैं, उन क्षेत्रों में ही मैं जाने जा रहा हूं, लेकिन आज महसी और नानपारा की परियोजनाएं हैं। मैं इसके लिए रामनिवास वर्मा जी को, सुरेश्वर सिंह जी को हृदय से बधाई देता हूं इन परियोजनाओं की। आप सभी बहराइच वासियों को, नानपारा और महसी विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन को भी मैं बधाई देता हूं। ये जो आज सैकड़ों करोड़ की 70 परियोजनाएं आज इन दोनों विधानसभाओं के लिए दी जा रही हैं, इनसे आपके विकास को एक गति मिलेगी और वह गति आपके वर्तमान और भविष्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगी। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी को आज के इस आयोजन के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं बहराइच को हम विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर करने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ